Good morning students. 12th class, chapter number 5, organizing, classwork number 41, and the topic is delegation of authority, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 212 से 214 तक। डेलीगेशन क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेलीगेशन होता है डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन उसे कहते हैं जब हम अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, तो उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को वर्क असाइन किया जाता है, लॉट ऑफ वर्क असाइन, एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। लेकिन मैनेजर सारा वर्क परफॉर्म अकेले नहीं कर सकता। ही डिवाइड द वर्क, वह वर्क को डिवाइड कर देता है अलग अलग इंडिविजुअल में, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसी जिसमें क्वालिफिकेशन है वैसा वर्क उन्हें असाइन कर दिया जाता है। मैनेजर बिगिन विद शेयरिंग ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को बांट देता है विद सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट के साथ में, जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, और वो पास करता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को। आफ्टर पासिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पास करता रहता है तो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी, तो उसे कुछ अपनी अथॉरिटी भी शेयर करनी पड़ती है, अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद पावर टू मेक डिसीजन, अथॉरिटी देनी पड़ती है इससे भी पावर आ जाए उनके पास डिसीजन लेने की विद हिज सबऑर्डिनेट, सो दैट make decision with the subordinate, responsibility can be carried properly, responsibility को हमें प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। to make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently, और ये हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। एक्सपेक्टेड मैनर, मैनेजर क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर क्या क्रिएट करता है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कि आपकी क्या जवाबदेही है। अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी, जवाबदेही आपकी रहेगी। एंड इस होल प्रोसेस इज नॉन एज डेलीगेशन, इस सारे प्रोसेस को हम डेलीगेशन बोलते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेलीगेशन। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमेटिकली, जिसमें हम वर्क को सिस्टमेटिक तरीके से कैरी करते हैं। लेकिन डेलीगेशन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ, डेलीगेशन क्या नहीं है? एब्डिकेशन, विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, कि अकाउंटेबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट है। अकाउंटेबिलिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, किसी को दूसरे को नहीं दे सकते। इट कैन बी नेवर बी पास और डेलीगेटेड, इसे हम कभी पास नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट, सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल, सुपीरियर की ही अपनी क्या रहती है? अकाउंटेबिलिटी रहती है। मतलब वर्क को देने के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, ध्यान देंगे एग्जाम्पल। इफ़ द सेल्स मैनेजर, अगर कोई सेल्स मैनेजर असाइन करता है टारगेट कि हमें 1000 यूनिट एक मंथ में करने हैं, ही डिवाइड दिस टारगेट अमंग द 5 सेल्समैन, उसने अपना ये जो टारगेट था 5 सेल्समैन में बांट दिया। वन ऑफ द सेल्समैन, एक सेल्समैन वो बीमार हो गया। सो एट द एंड ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ के लास्ट में उसने देखा कि 800 यूनिट ही सेल हुई हैं। इस सिचुएशन में
अकाउंटेबिलिटी लाई विद द मैनेजर, अकाउंटेबिलिटी मैनेजर के पास रहती है। ऑल्दो ही इज डेलीगेट, हालांकि वो इस अथॉरिटी को बांट चुका था, इस टारगेट को दे चुका था अपने सबऑर्डिनेट को, बट बाय पासिंग डेलीगेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैन नॉट रिड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता, अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। ही शुड हैव चेक इन बिटवीन, उसे चेक करते रहना चाहिए, सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सुपरवाइज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, वेदर वर्क इज गोइंग इन राइट, कि काम सही दिशा में हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एलिमेंट, नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, 3 एलिमेंट हैं डेलीगेशन के। पहला है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। सेकंड है अथॉरिटी, पावर, एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। तो फर्स्ट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके उत्तरदायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द पावर असाइन ऑन इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जब हम वर्क को असाइन करते हैं इंडिविजुअल को। इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, में सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज आती हैं टू बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉय, जिन्हें एम्प्लॉय परफॉर्म करता है पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर, जो भी उसको जॉब है, जो भी वो काम करता है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगेन व्हेन मैनेजर पास ऑन सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, कब स्टार्ट होता है ये, जब मैनेजर अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी अपने सबऑर्डिनेट को सौंपता है। विच मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। फीचर्स क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी के, रेस्पॉन्सिबिलिटी द ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, की हम अपने ड्यूटी को किस तरीके से परफॉर्म करें, जो हमें ड्यूटी असाइन की गई है। इट अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, बिकॉज सबऑर्डिनेट बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय द सुपीरियर, वो बाउंड हो जाता है जो भी ड्यूटी असाइन की जाती है सुपीरियर के द्वारा। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम अपवर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे स्टार्ट होती है, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि सबऑर्डिनेट ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, क्योंकि सबऑर्डिनेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने सुपीरियर के प्रति। नेक्स्ट है अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, टू कैरी ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी, हर एम्प्लॉय के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है, कुछ ना कुछ पावर होती है। सो व्हेन मैनेजर आर पासिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पास करता है टू द सबऑर्डिनेट, दे ऑल्सो पास सम ऑफ अथॉरिटी, तो उसे कुछ अथॉरिटी भी सौंपनी पड़ती है अपने सबऑर्डिनेट को। डेलीगेटिंग अथॉरिटी जो है सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। जब भी हम अथॉरिटी को शेयर कर रहे होते हैं, मैनेजर को अपने माइंड में बात रखनी पड़ती है कि अथॉरिटी मैच होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए। दे शैल नॉट पास ऑल अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट, सारी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को सौंपनी नहीं चाहिए। फीचर्स क्या है इसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी अराइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल पोजीशन, अथॉरिटी क्या रेफर करता है, राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजर पोजीशन, आप मैनेजर पोजीशन पर हैं तो क्या डिसीजन आप ले रहे हैं, राइट टू टेक डिसीजन। थर्ड पॉइंट आता है अथॉरिटी डिटरमाइन होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट हिज डिसीजन, सबऑर्डिनेट अपना डिसीजन कम्युनिकेट करते हैं सबऑर्डिनेट, एक्सपेक्टिंग कंप्लायंस फ्रॉम हिम एज पर हिज डायरेक्शन, जो भी उन्हें डायरेक्शन दिए गए हैं। अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, अथॉरिटी किसके द्वारा रेस्ट्रिक्टेड होती है, लॉ के द्वारा। एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट नंबर आता है 5 नंबर, 5 नंबर, अथॉरिटी अराइज फ्रॉम स्केलर चैन, ये स्केलर चैन होती है, मतलब लोअर लेवल से स्टार्ट होकर टॉप लेवल तक चलती है। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, अथॉरिटी क्या होती है, डाउनवर्ड
मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए किससे? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है अथॉरिटी इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाबदेही। क्या जवाबदेही है? टू मेक श्योर, आपको निश्चित होना चाहिए कि एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाएं इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर। द सब अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड, अकाउंटेबिलिटी हमें क्रिएट करनी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सबऑर्डिनेट विल आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट होता है वो आंसरेबल है फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है उसके प्रति वो आंसरेबल है। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन। जो अकाउंटेबिलिटी है थर्ड और फाइनल स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस का। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास, अकाउंटेबिलिटी को हम पास नहीं कर सकते और हम डेलीगेट नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी शेयर्ड, इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ में। आफ्टर डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी द मैनेजर विल अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन टास्क, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजर की। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, अगर वर्क पूरा नहीं हुआ है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैनेजर की। इफ द प्रोडक्शन इज गिवन द टारगेट प्रोड्यूसिंग 20 मशीन इन 1 मंथ, अगर प्रोडक्शन मैनेजर टारगेट देता है कि आपको 20 मशीन बनानी है, 20 मशीन एक महीने में, एंड ही डिवाइडेड दिस टारगेट, और वो डिवाइड करते हैं टारगेट बिटवीन 4 फोरमैन, 4 फोरमैन में वर्किंग अंडर हिम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। टू प्रोड्यूस बाय ईच फोरमैन, हर फोरमैन से प्रोड्यूस करता है, बट 1 फोरमैन कुड नॉट अचीव द टारगेट, लेकिन एक फोरमैन है वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। एंड एंड ऑफ द मंथ ओनली 17 मशीन, केवल 17 मशीन का ही मैन्युफैक्चरिंग हुई। देन प्रोड्यूसिंग मैनेजर विल हेल्ड अकाउंटेबल, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसी की अकाउंटेबिलिटी होती है फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टारगेट इज अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रेफर टू आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट। अकाउंटेबिलिटी क्या रेफर करता है? आंसरेबल फाइनल आउटपुट के लिए। इट कैन नॉट बी डेलीगेट और पास, ये हम डेलीगेट नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। मतलब अकाउंटेबिलिटी तो हमारी ही रहेगी, मैनेजर की ही रहेगी। आप अपने काम से हट नहीं सकते, आप अपने काम से भाग नहीं सकते। इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, और रेगुलरली फीडबैक होना चाहिए एक्सटेंट ऑफ वर्क एकम्प्लिश, जब तक वर्क पूरा नहीं हो जाता। इट फ्लो अपवर्ड, सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। सबऑर्डिनेट किसके प्रति अकाउंटेबल होता है? अपने सुपीरियर के प्रति। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ये वर्क अपना कंप्लीट करना है, ये वर्क आप सभी करेंगे। थैंक यू बच्चों।